हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे आपको रहना भी है। आज हम आपका यूनिट नंबर 3 जो है वो वन शॉट में खत्म करने वाले हैं। तो बैठ जाओ, पानी वानी की बोतल लेकर और जो भी चिप्स विप्स जो तुम्हें पसंद है लेके बैठ जाओ और मस्ती करते हुए पढ़ते हैं। पहली बात तो मैं थोड़ा सा चश्मा पहन लेता हूँ, बिकॉज मुझे चश्मा के बिना दिखाई नहीं देता है। मैं थोड़ा सा अंधा हूँ। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा अंधा हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी। ओके, नाउ योर मॉड्यूल नंबर 3 इज बिजनेस मॉडल। इसके बारे में किसके बारे में हम जानेंगे? बिजनेस मॉडल्स के बारे में जानेंगे। अभी सर आपने 2 नंबर यूनिट क्यों नहीं कराया? बिकॉज जो 3 नंबर यूनिट है ना तुम्हारा, ये यूनिट है जो 3 नंबर, उसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट 2 नंबर यूनिट में लगने वाला है। इसलिए 3 नंबर यूनिट को पहले निपटा लेते हैं। ठीक है, मुझे 10-12 मिनट दो और बहुत आसान तरीके से हम सीखने वाले। पहली बात तो, जब भी बात आता है बिजनेस मॉडल्स का, अभी सर पहली बात तो, जब कभी भी आप किसी भी चीज को पढ़ते हो तो उसे पढ़ना जरूरी क्यों है? सर हम बिजनेस मॉडल के बारे में क्यों जाने? जानना इसलिए है, अगर तुम फ्यूचर में कभी बिजनेस करो तो तुम्हें पता रहे कि बिजनेस कितनी टाइप का होता है और मैं क्या क्या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना सकता हूँ, क्या क्या ई कॉमर्स बिजनेस में कर सकता हूँ। इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी स्टार्टअप बनाने का मौका मिला या तुम कुछ करना चाहते हो, तो स्वागत है तुम्हारा इस मॉड्यूल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात जो है, जो कभी भी जो बिजनेस मॉडल्स है उसे दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है। कौन सा 2 प्रकार? देखो ये इधर लिखा हुआ है। पहली बात तो, 3 नंबर यूनिट में मॉडल बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन टाइप, एक है ट्रांजैक्शन टाइप और एक है ट्रांजैक्शन पार्ट। ठीक है, तो सुन रहे हो ना मेरे बात? ठीक है, अभी 2 मॉडल क्या है, मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ। ट्रांजैक्शन टाइप और एक होता है क्या भाई, ट्रांजैक्शन पार्ट। हाँ सर, समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है। ट्रांजैक्शन पार्ट, सर हमें कुछ समझ नहीं है, ये ट्रांजैक्शन टाइप क्या है, ट्रांजैक्शन पार्टी क्या है। पहली बात तो, पहली बात इसको गौर करो। ट्रांजैक्शन टाइप मतलब कौन सा टाइप का ई कॉमर्स बिजनेस आप कर रहे हो। मतलब सर, ई कॉमर्स का बिजनेस ना बहुत तरीके का होता है। ई कॉमर्स के अंदर तुम जो फिजिकल प्रोडक्ट है, मान लो ये जो पानी का बॉटल, ये मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा है, तो फ्लिपकार्ट इसे बेचता है, फिजिकल गुड्स को बेचता है। इसलिए फ्लिपकार्ट एक अलग चीजें बेच रहा है, फिजिकल गुड्स को बेच रहा है। अब ऐसा हो ही सकता है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन नोट्स को बेचता है। ठीक है, जो ऑनलाइन नोट्स को बेचता है, तो वो भी तो ऑनलाइन नोट्स को बेचता है। ऑनलाइन नोट्स को बेचना भी एक ई कॉमर्स के अंदर आता है और फिजिकल जो गुड्स है उसको बेचना भी ई कॉमर्स के अंदर आता है। चलिए थोड़ा सा डीप ड्राइव करते हैं। ट्रांजैक्शन टाइप में मान लो, मतलब ये बोलता है कि आप कौन सा टाइप का ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो। बहुत टाइप का ई कॉमर्स बिजनेस होता है। एक ई कॉमर्स बिजनेस में फिजिकल गुड्स मतलब फिजिकल सामान, जो सामान दिखाई देता है, जो कि हार्डवेयर सामान है, वो सामान बेचते हो। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट अमेजोन में खरीदते हो ना, मान लो आपने आईपैड खरीद लिया, आपने आईफोन खरीद लिया, वो सब कुछ है आपका फिजिकल गुड्स से, समझ में आ गया। उसके बाद सर और कौन कौन टाइप होता है? मान लो आपने कोई ओके, योर सर्विसेज, आपने कोई सर्विस बेचा। जैसे कि मैं कंपनी का तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, अर्बन। ठीक है, अर्बन कंपनी ऐसा शायद नाम है उसका। वो क्या करता है, अपना सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कैसे उसका, चलिए उसको वेबसाइट में थोड़ा सा चल जाते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा। ये अर्बन कंपनी है, ये इसका वेबसाइट है। ये अपना सर्विस प्रोवाइड करता है ऑनलाइन में। ऑनलाइन के थ्रू क्या बेचता है, क्या बेचता है? प्रोडक्ट नहीं बेचता है, ये पानी का बॉटल नहीं बेचता, अपना सर्विस बेचता है। जैसे कि देखो ना, अगर तुम्हें मसाज की जरूरत पड़े, सब दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि मसाज वसाज हो रहा है, तो अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तो अर्बन कंपनी को, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ठीक है? अगर तुम्हें सैलून मसाज का ज़रूरत पड़े, मतलब ये अपना सर्विस को बेच रहा है। ये होम भी क्लीन करता है, तुम्हारा मैनीक्योर पेडिक्योर भी कर देगा। मुझे ये सब कुछ पता नहीं है, बस मैंने सुना है अपनी जो महिला मित्र है उससे उसके, ठीक है? उसके बाद पेस्ट कंट्रोल है, ठीक है? बहुत सारा सर्विसेज़ है। सो सर्विसेज़ भी एक ट्रांज़ैक्शन टाइप के अंदर आता है। उसके बाद क्या-क्या हो सकता है सर? एक हो सकता है कि डिजिटल प्रोडक्ट तुम बेच रहे हो। डिजिटल प्रोडक्ट तुम बेच रहे हो। डिजिटल प्रोडक्ट मतलब सर, मान लो कोई ऑनलाइन मूवी तुम बेच रहे हो, सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो मॉडल्स होता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स। तो तुम इस इधर क्या कर रहे हो? इधर कोई सर्विस नहीं बेच रहे हो, तुम मूवी को सर्विस के तौर दे रहे हो। कोई फिजिकल पानी का बॉटल नहीं बेच रहे हो, लेकिन क्या बेच रहे हो? मूवी को बेच रहे हो। मतलब कोई भी यूजर अगर सब्सक्रिप्शन ले रहा है तुम्हारा, उसके बदले तुम उसे मूवी देखने का अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। ये बोलता है डिजिटल प्रोडक्ट। शुद्ध ये यही नहीं है, ठीक है? उसके और एक है, मान लो तुम इंफॉर्मेशन बेचते हो, ऐसा भी तो होता है ना, इंफॉर्मेशन।
मतलब सर इंफॉर्मेशन मतलब मान लो तुम्हारा कोई कंपनी है जिसमें तुम न्यूज़पेपर बेचते हो। आजकल होता है ना ऑनलाइन न्यूज़पेपर, वो भी क्या होता है, वो पे एज यू गो मॉडल होता है। मान लो तुम्हें बहुत सारा न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, मान लो आनंद बाजार, ये सब कुछ क्या है, ट्रांजैक्शन है। मतलब तुम जो पेपर ऑफलाइन में हम पढ़ते थे, पेपर मोदी जी ममता जी इसके न्यूज़ के बारे में पढ़ते थे, अभी वो ऑनलाइन अवेलेबल है। मतलब तुम ऑनलाइन बेच रहे हो तो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन बेच रहे हो। तो इतना तरीके का ट्रांजैक्शन टाइप्स होता है। समझ में आ गया? लिख सकते हो एग्जाम में, बहुत आसान तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आता है उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आ गया या आ सकता है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ओके, ट्रांजैक्शन पार्टी मतलब सर, अभी इसको तुम मार्क करो कि पार्टी, सर पार्टी मतलब कौन सा, जिसमें हम दिनचक दिनचक नाचते हैं, वो वाला पार्टी नहीं है। ये पार्टी है मतलब बिजनेस में कौन इन्वॉल्व है, तुम्हारा बिजनेस में कौन इन्वॉल्व है। मान लो सर, क्या बात बोल रहे हो कि बिजनेस जो ट्रांजैक्शन है, बिजनेस जो प्रोसेस है, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, ठीक है। जैसे मान लो इसका जो अ, इसका जो टाइप होता है ना, वो तुमने बहुत सुना है, बहुत शार्क टैंक में भी बहुत सुना है। एक होता है B2B, है B2B। एक होता है मान लो पहले बी से ही लिख लेते हैं, तो ये B2C, ठीक है। उसके बाद C2B, ओके, और उसके बाद C2C। अभी सर ये सब क्या क्या कुछ है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। चलो सब समझते हैं। मान लो तुम एक बिजनेस करना चाहते हो जिसमें तुम पानी का बॉटल बेचना चाहते हो, ये तुम हो, ये तुम्हारा बिजनेस है, मान लो बिजनेस। अब तुम क्या करना चाहते हो, पानी का बॉटल बेचना चाहते हो, पानी का बॉटल। कौन सा बिजनेस करना चाहते हो, पानी का बॉटल, पानी का बॉटल, इसका बिजनेस तुम करना चाहते हो। अभी अभी क्या होगा, तुम पहले तो किसी होलसेलर से प्रोडक्ट खरीदोगे, तुम्हें तो बल्क में पानी का बॉटल पहले चाहिए, बेचने से पहले तुम्हें प्रोडक्ट भी तो चाहिए। तो तुम बल्क में 100 मतलब मान लो पानी का बॉटल, सब पानी का बॉटल तुम्हें खरीदना पड़ेगा बल्क में तुम 100 पानी का बॉटल खरीद रहे हो, और किससे खरीद रहे हो, होलसेलर से। तुमने सुना है ना कि बिजनेस जब कोई करता है तो होलसेलर से प्रोडक्ट खरीदता है। तो वो होलसेलर क्या है, उसका भी तो बिजनेस है। वो तुम्हें कम प्राइस में पानी का बोतल बल्क में देगा। जब बल्क में देगा, मान लो हर एक बोतल का प्राइस वो तुम्हें पड़ेगा 1 रुपीज। और ये जो होलसेलर, इसका भी बिजनेस है, इसका भी क्या है, बिजनेस है। अभी ये बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये तुम्हारा प्रोसेस किस में आ गया, बिजनेस टू बिजनेस। अगर बिजनेस टू बिजनेस आ रहा है तो B2B के अंदर ही आएगा। और मान लो ये बिजनेस से तुमने 100 पानी का बोतल अब होलसेलर से खरीद लिया, होलसेलर से तुमने 100 पानी का बोतल खरीद लिया। उसके बाद तुम्हें कस्टमर को बेचना होगा। कस्टमर, अब तुम किसको बेचोगे, कस्टमर। सो मान लो कस्टमर ने बोला कि मुझे एक पानी का बोतल चाहिए, ठीक है, ले लीजिए सर, ये है आपका पानी का बोतल, ले लीजिए सर, एक पानी का बोतल बेच दिया। तो ये जो प्रोसेस है, अभी ये जो प्रोसेस है, तुम्हें समझ में आ रहा है कौन सा प्रोसेस, ये जो आपने बिजनेस से कस्टमर को ये जो ट्रांजैक्शन किया, ये होल प्रोसेस कहता है B2C। मतलब अगर तुम्हें अपने बिजनेस के लिए कोई और बिजनेस से सामान खरीदना पड़ता है तो वो आता है B2B के अंदर, और जो तुम कस्टमर को बेच रहे हो वो आता है B2C के अंदर। समझ में आ गया? थोड़ा सा मतलब पल्ला पड़ रहा है ना। अब B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, ये समझ में आ गया। B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर। और इसका एग्जाम्पल क्या तुम बता सकते हो क्या मुझे? बिजनेस टू बिजनेस कुछ भी हो सकता है, जैसे तुम्हें ये सर्च करना है अलीबाबा, ये बहुत बहुत ये होलसेलर है और तुम कम प्राइस में तुम्हारे बिजनेस के लिए सामान देगा। अभी B2C क्या है, B2C मान लो ये फ्लिपकार्ट अमेजोन ही B2C है, जिसमें आपका एक बिजनेस है और आप डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर रहे हो अपना प्रोडक्ट। ये मान लो मेरा प्रोडक्ट है, मैं इसे तुम्हें सेल कर रहा हूँ। तो ये कौन सा चीज के अंदर आ गया, B2C के अंदर आ गया, बिजनेस टू कस्टमर। उसके बाद C2B, सर कस्टमर टू बिजनेस, सर ये क्या है? मान लो तुम एक फ्रीलांसर हो, सर हम है फ्रीलांसर, हाँ सर, अच्छा है। अभी मान लो कोई बिजनेस है, और तुम्हें बोल रहा है कि भाई मेरा एक बिजनेस है, मान लो कौन सा, अर्णव कार्ड। ये एक बिजनेस है अर्णव कार्ड, इसका बहुत बड़ा बिजनेस है, ये करोड़पति है। और ये तुम्हें बोल रहा है कि भाई मुझे तुझे चाहिए, ठीक है, तू वीडियो एडिटिंग फ्रीलांसर है, तू वीडियो एडिट करता है फ्रीलांसर, तो मेरा जो है वो वीडियो एडिट करते और तुम्हारे को बहुत सारा पैसा, मान लो 100 करोड़ दे दिया, तो मेरा वीडियो एडिट कर दे, मैं तुम्हें 100 करोड़ दूंगा। और तुम्हें वीडियो एडिट करके दे भी दिया,
वीडियो एडिट करके तुम्हें दे भी दिया, तो तुमने सर्विस, अपना जो सर्विस है उस किसको प्रोवाइड किया, एक बिजनेस को प्रोवाइड किया। मतलब तुम एक कंज्यूमर हो, तुम्हारा तो कोई बिजनेस नहीं है, तुम फ्रीलांसर हो, तुम कस्टमर ही हो। तुमने किसी बिजनेस को अपना जो भी है स्किल्स है वो प्रोवाइड किया, तुमने प्रोवाइड किया, सिर्फ तुम अकेले एक फ्रीलांसर ने। तो वो क्या इसके अंदर आ गया, C2B के अंदर। समझ में आ गया सर? उसके बाद सर C2C मतलब कस्टमर टू कस्टमर है ना। हाँ, ये क्या है, कस्टमर टू कस्टमर, मतलब कस्टमर से कस्टमर के पास। अभी मान लो जैसे तुम OLX में कोई सामान पहले बेचते थे ना, मतलब तुम्हारे पास मान लो एक पुराना बाइक था और तुम्हें OLX में वो बाइक, ये तुम हो, ये यू, तुम्हारा जो बाइक है, अभी तुम्हें OLX में वो पब्लिश किया अपना बाइक और किसी को फोटो पसंद आ गया, तो तुम्हें मान लो बाबूलाल को बहुत पसंद आ गया तुम्हारा बाइक, तो तुम बाबूलाल को बेच देते थे OLX में। मतलब तुम भी एक कस्टमर हो, तुम्हारा एक पुराना बाइक है और तुम बेच किस रहे हो, एक और कस्टमर को बेच रहे हो जिसे पुराना बाइक की दरकार है, जरूरत है। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ कस्टमर से कस्टमर का, और बीच में ये ब्रोकर आता था, है ना, बीच में ब्रोकर क्या आता था, OLX का जो प्लेटफॉर्म कॉस्ट है वो मान लो कि आपने 25,000 में अगर बिका है तो वो 10% ले लेता था, ये था OLX का। सो कस्टमर से कस्टमर का जो ट्रांजैक्शन है इसे ही हम बोलेंगे क्या, C2C। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अभी लास्ट में, वीडियो की लास्ट में बने रहा, तुम्हारे लिए एक टास्क है जो तुम्हें कंप्लीट करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, बहुत मतलब इंटरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद सर ई गवर्नेंस क्या है। ई गवर्नेंस सर कुछ नहीं है, जो हम टॉपिक पढ़ने वाले अभी, ई गवर्नेंस ऐसा है, ठीक है। थोड़ा सा आप स्पेलिंग देख लेना। अभी ई गवर्नेंस का मतलब है कि गवर्नमेंट से आपको ऑनलाइन के थ्रू क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है। जैसे अभी ऑनलाइन आधार कार्ड तुम्हें प्रोवाइड किया जाता है। आधार कार्ड क्या है, तुम्हारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, आधार कार्ड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड, वो तुम्हें ऑनलाइन में प्रोवाइड किया जाता है। जैसे बोलते हैं ना ऑनलाइन आधार कार्ड है। सो द गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग यू ऑनलाइन, उसको हम बोलते हैं ई गवर्नेंस। और इसके अंदर आता है बहुत आसान G2C, G2B। अभी इसको उल्टा कर दो, C2G और B2G, ये ऐसे ही, ठीक है, ये ऐसे। अभी गवर्नमेंट टू कंज्यूमर क्या है, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर G2C। मान लो तुम्हें गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट टू कस्टमर, गवर्नमेंट तुम्हें क्या प्रोवाइड करता है, तो मुझे डिजिटल आधार कार्ड, डिजिटल रेशन कार्ड, है ना, रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रेशन कार्ड ये प्रोवाइड करता है मुझे गवर्नमेंट। और G2B क्या है, गवर्नमेंट बिजनेस को क्या प्रोवाइड करता है। मान लो तुम्हारा एक बिजनेस है, तो तुम्हें पहले तो गवर्नमेंट से रजिस्टर करना होगा अपना बिजनेस, तो गवर्नमेंट तुम्हें क्या देगा, बिजनेस का लाइसेंस देगा, ठीक है, तुम ये बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस का लाइसेंस तुम्हें देगा, और ठीक है, ये बिजनेस तुम कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद और क्या क्या गवर्नमेंट तुम्हें देगा, मान लो तुम्हारा जो GST का रजिस्ट्रेशन है वो करना पड़ेगा, तो तुम्हें गवर्नमेंट एक GST कार्ड भी देगा कि तुम्हारा बिजनेस से जो भी GST आ रहा है वो तुम्हें गवर्नमेंट में टैक्स पे करना है। तो वो होगा G2B, मतलब गवर्नमेंट बिजनेस को ऑनलाइन क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मैं एक बिजनेस मतलब कर रहा हूँ इस चश्मे का, तो मैं गवर्नमेंट में रजिस्टर कर दूंगा, ठीक है, मुझे एक लाइसेंस चाहिए और गवर्नमेंट मुझे ऑनलाइन में लाइसेंस दे भी देगा। गवर्नमेंट मेरा बिजनेस को लाइसेंस दे रहा है, तो वो है G2B। समझ में आ गया सर? अभी C2G क्या है सर, सिटीजन गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड करे, हम गवर्नमेंट को क्या देते हैं, टैक्स देते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि लक्ष्मी भंडार या युवा साथी, वो क्या है तुम्हारा तुम्हारा क्या है, अधिकार है, बिकॉज तुम टैक्स दे रहे हो। अभी G2C एक और है, ये तो मैं भूल ही गया था, तुम युवा साथी का फॉर्म भी तो फिल कर रहे हो ना, युवा साथी 1500। हाँ सर, पार्टी देंगे आपको, पार्टी देना, ठीक है। मैं मतलब तुम्हें इस वीडियो में मेरा जो QR कोड है मैं वो दे दूंगा, तुम्हें 1500 करके दे देना है मेरे अकाउंट में, ठीक है, ठीक है सर। तो ये युवा साथी क्या करे, गवर्नमेंट तुम्हें बेकार भाता दे रहा है, क्या दे रहा है, बेकार भाता, तो वो है G2C के अंदर। अभी B2G मतलब बिजनेस गवर्नमेंट को क्या देता है। अभी कोई भी एक बिजनेस, मान लो गवर्नमेंट को एक रोड तैयार करना है या गवर्नमेंट को कुछ प्रिंट करना है, तो वो क्या गवर्नमेंट करेगा, गवर्नमेंट क्या करेगा, एक बिजनेस को पैसा देगा और बोलेगा भाई तू मुझे वो वाला चीज प्रोवाइड कर जो मुझे लगेगा। मान लो गवर्नमेंट किसी भी जो कुछ प्रिंट करेगा, कुछ कागज प्रिंट करेगा,
वो तो कैफे के पास जाएगा, कोई कैफे को बोलेगा भाई तू ये कागज बना दे और हमको प्रोवाइड कर। तो वो एक बिजनेस के पास गवर्नमेंट जा रहा है और बिजनेस गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, होती बिजनेस गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बिजनेस टू गवर्नमेंट, बिजनेस प्रोवाइड समथिंग, मतलब कुछ कुछ चीजें अभी दिखाई नहीं दे रहे, समथिंग टू गवर्नमेंट, इसको हम कहेंगे बेटा, सॉरी सॉरी, ये इसे हम कहेंगे B2। समझ में आ गया? समझ में। अभी कितना मिनट हुआ है, थोड़ा सा देख लूं। हो चुका है बहुत। आज के लिए इतना ही रहने देते। थैंक्स फॉर गिविंग अस टाइम।